This question is most important. Features of the perfect competitions. Features of the perfect competitions. Number 1, very large number of buyers and sellers. इसमें क्या होते हैं? Very large number of buyers and sellers. ठीक है. तो in a perfect competition markets, there are very large number of buyer and seller. इसके implications क्या है? इसका क्या impact पड़ता है? Very large number of buyers and sellers is that number of seller is so large. जो seller हैं so large हैं. That the share of each seller is insignificant in the total supply. जो भी वो सप्लाई कर रहे हैं वो insignificant है, मतलब सेम सी चीज़ें बेच रहे हैं. ये परफेक्ट कंपटीशन का मतलब यही होता है. होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचना. होमोजीनियस मतलब लाइक दैट. फॉर एग्जांपल मेरे पास आई थिंक आई हैव अ पेन. ओके, बट सम सेम पेन सब सेलर्स के पास है. ठीक है. तो इंडिविजुअल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट. तो इंडिविजुअल सेलर, अब सारे इंडिविजुअल, कोई एक पर्टिकुलर ऐसा सेलर नहीं है, कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट. वो कैन नॉट इन्फ्लुएंस ऑफ मार्केट प्राइस. जो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस, वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. मतलब अपनी मर्जी से चार्ज बढ़ा नहीं सकता. फॉर एग्जांपल है, अगर मार्केट से मान लो 50 शॉप्स हैं. ठीक है. 49 शॉप्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, वो 25 या 30 रुपीज़, 30 मान के चलो, 30 पर केजी, क्या 40 पर केजी क्या कर रही है, सेल कर रही है, क्या, वीट. लेकिन एक सेलर कह रहा है नहीं, मैं वीट तो 50 केजी पर उससे सेल करूँगा. तो इसका इम्प्लीकेशंस क्या होगा? उसका माल नहीं बिकेगा, उसका सामान नहीं बिकेगा, उसके गुड्स नहीं बिकेंगे. तो इसलिए कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस. सिमिलरली अ सिंगल बायर शेयर इन टोटल परचेज. a single buyer share in total purchase is so insignificant because of their large number that an individual buyers cannot influence the market price. Under such condition, price of a commodity determined, जो commodity का price है, determined by the market force of demand and supply. आपको पता है price कैसे और होता है, हमने किया था. जैसे ये हमारा डिमांड कब, सप्लाई अप जाता है, डिमांड कब नीचे गिरता है. ये डिमांड है, ये डिमांड कब है, और ये सप्लाई कब है. जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो यही प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा. यही प्राइस मार्केट का प्राइस होगा. ठीक है. तो प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिटरमाइन, कमोडिटी का प्राइस हम डिटरमाइन कर सकते हैं कब? वो मार्केट फोर्स ही डिटरमाइन कर सकती है. किसके बेस पर? डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर. एंड ईच बायर्स एंड सेलर हैज़ टू एक्सेप्ट द सेम प्राइस. तो ईच बायर्स, हर बायर्स और हर सेलर के पास हैज़ टू एक्सेप्ट द सेम प्राइस. तो एज ए रिजल्ट यूनिफॉर्म प्राइस प्रीवेल्स इन द मार्केट. ओके. नेक्स्ट है नंबर 2, होमोजीनियस प्रोडक्ट. कौन सा प्रोडक्ट है? होमोजीनियस प्रोडक्ट. इसमें क्या होता है, मैंने कहा सेम सी, सब सेम चीज़ें जो हैं सेल करते हैं. होमोजीनियस. द प्रोडक्ट ऑफर्स फॉर सेल. द प्रोडक्ट offers for sale in the market homogeneous, that is product solids is identical in all respect, like जैसे साइज में सेम है, शेप में सेम है. फॉर एग्जांपल पेप्सी मान लो को, ठीक है, सब लिम्का ले लो, सब कुछ भी ले लो, सब जगह सेम साइज़ भी सेम होगा. ठीक है. शेप भी सेम होगी, क्वालिटी भी सेम होगी, कलर्स भी सेम है. ठीक है. तो सिंस ईच फर्म प्रोड्यूस 100% आइडेंटिकल प्रोडक्ट, सिंस ईच फर्म प्रोड्यूसेस 100% आइडेंटिकल प्रोडक्ट, तो देयर प्रोडक्ट कैन बी readily substitutes for each other. The buyers has no specific preference. तो जो बायर्स है हैज़ नो स्पेसिफिक प्रेफरेंस, उसके पास कोई स्पेसिफिक प्रेफरेंस नहीं रह जाएगा टू बाय फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेलर, कि मुझे इसी पर्टिकुलर सेलर से लेना है. उसके पास नो स्पेसिफिक प्रेफरेंस नहीं होगा. इसका इम्प्लीकेशंस क्या है, इम्पैक्ट क्या है? होमोजीनियस प्रोडक्ट इज़ दैट बायर्स ट्रीट द प्रोडक्ट एज आइडेंटिकल. जो बायर्स होते हैं
वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बायर्स ट्रीट द प्रोडक्ट एज आइडेंटिकल, देयरफॉर बायर्स आर विलिंग टू पे ओनली द सेम प्राइस। जो बायर होते हैं वो विलिंग्स होते हैं टू पे ओनली द सेम प्राइस फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फर्म्स इन द इंडस्ट्री। फॉर द प्रोडक्ट of all the firm in the industry is also implies that the no individual firm is in a position to charge a higher price। कोई भी no individual firms, ठीक है, is in a position to charge a higher price for its product to ensure uniform price in the market। मार्केट में यूनिफॉर्म प्राइस रहता है, तो ये उसका इम्प्लीकेशन है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब फीचर्स ही करा रही हूँ। थर्ड नंबर का फीचर्स है फ्रीडम्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट। तो एवरी सेलर हैज़ द फ्रीडम टू एंटर और एग्जिस्ट द इंडस्ट्री। देयर आर नो आर्टिकल्स एंड नेचुरल बैरियर। कोई भी ऐसे इसमें कोई पर्टिकुलर यह नहीं है कि हमें जैसे शॉप खोलनी है तो मुझे मान लो मुझे लाल क्वार्टर में एक शॉप खरीदनी है, तो इसमें पर्टिकुलर ये नहीं है कि मुझे लाइसेंस चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम फ्री हैं, ठीक है। एंट्री करने में और एग्जिस्ट करने में हमारा मन चाहे तो हम उसको ओपन कर सकते हैं, हमारा मन चाहे तो हम उसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो एवरी सेलर हैज़ द फ्रीडम टू एंटर और एग्जिस्ट द इंडस्ट्री। देयर आर नो आर्टिफिशियल एंड नेचुरल बैरियर। कोई भी आर्टिफिशियल और नेचुरल बैरियर्स नहीं है फॉर द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स में एंटर करने के लिए कोई बैरियर्स नहीं है, कोई नेचुरल बैरियर्स नहीं है, कोई आर्टिफिशियल एंड द एग्जिस्ट ना ही हम मतलब फॉर एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स एंड एग्जिस्ट। न्यू फर्म्स में एंट्री और एग्जिस्ट करने के लिए कोई भी बैरियर नहीं है। इन एंश्योर एब्सेंस ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड एबनॉर्मल लॉसेस इज द इट एंश्योर एब्सेंस ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड द एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है पता है? लिसन, जब प्राइस ही सेम रहने वाला है कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता। आप शॉप की आप एक लेस का पैकेट ले लीजिए, सब जगह सेम ही रेट मिलता है ना। एक पैकेट है 10 रुपीज़ का ही मिलता है सब जगह। सेम शॉप पे किसी भी शॉप पे चले जाओ आपको सेम ही प्रोडक्ट है 10 रुपीज़ का ही मिलेगा। तो ना वो पर्सन एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकता, ना ही एबनॉर्मल लॉस कर सकता है, ठीक है। तो इसका इम्प्लीकेशंस क्या है? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट सिग्निफिकेंस दैट देयर आर नो बैरियर टू द एंट्री ऑफ अ न्यू फर्म into industry when the existing firms are earning abnormal profit। अगर कोई एक एग्जांपल मान के भी चलो कि वो अर्न करता है एबनॉर्मल प्रॉफिट, द न्यू फर्म अट्रैक्ट बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंटर द इंडस्ट्री। these these resell मार्केट सप्लाई विच इज टर्न लीड्स टू फॉल इन द मार्केट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस गिरने भी लगती है, हाँ जी, एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कोई एक मान के चलो एक ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है। किसी को पता चला यार यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ना प्रॉफिट है, ठीक है, हम बहुत अर्न कर सकते हैं। तो लोगों ने क्या किया, हर कोई ऑनलाइन, तो वहाँ पे क्या होने लगे, सेलर बढ़ने लगे, ठीक है। जब से सेलर बढ़ने लगेंगे तो धीरे धीरे उसका क्या हो जाएगा, अब सबकी वीडियो एक सेम नहीं चलेगी, तो धीरे धीरे वो बिज़नेस थोड़ा लॉस में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, फ्रीडम्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट सिग्निफिकेंट दैट देयर आर नो बैरियर। कोई इसमें बैरियर नहीं है न्यू फर्म्स में एंट्री करने के लिए। व्हेन दी एग्जिस्ट, जब वो एग्जिस्ट करेगा तो भी कोई बैरियर नहीं है। कैन अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट, अगर मान लो वो एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ठीक है, कोई ऐसा काम है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा अर्निंग है, तो लोग किसी और मूव करेंगे। लोगों का मूव ऑन किसकी तरफ होगा, उस बिज़नेस की तरफ होगा जहाँ पे एबनॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल शेयर मार्केटिंग मान लो आप, ठीक है, तो उसकी ओर मूव करेंगे। द न्यू फर्म्स अट्रैक्ट, तो नई नई फर्म्स क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट की ओर, तो एंटर द इंडस्ट्री। द दिस रेजेज मार्केट सप्लाई विच इन टर्न्स लीड टू द फॉल इन द मार्केट प्राइस। तब तो क्या करने लगेगा, तो मार्केट प्राइस फॉल होने लगेगा। एंड कॉन्सिक्वेंटली जब मार्केट प्राइस फॉल होने लगेगा तो प्रॉफिट इसका मतलब कम होने लगेगा। द एंट्री कंटिन्यूज टिल ईच फर्म्स इज अर्निंग जस्ट द नॉर्मल प्रॉफिट।
फ्रीडम टू एग्जिस्ट सिग्निफिकेंस, फ्रीडम क्या एग्जिस्ट करती है, फ्रीडम टू एग्जिस्ट सिग्निफाइज डैट देयर आर नो बैरियर्स, कोई बैरियर्स नहीं है, विच रिस्ट्रिक्ट द एग्जिस्टिंग, एग्जिस्ट करने के लिए भी कोई बैरियर्स नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अब गोज ऑन हो सकते हैं आगे। फर्म फ्रॉम दी लिविंग दी इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को लीव करने के लिए। द फर्म्स ट्राई टू लीव व्हेन दे आर फेसिंग लॉसेस, जब फर्म्स ट्राई टू लीव, जब वो लीव क्यों करेगी, जब उसको व्हेन दे आर फेसिंग लॉसेस, जब वो लॉस फेस करेगी। तो एज द फर्म स्टार्ट लीविंग मार्केट सप्लाई फॉल, तो मार्केट क्या हो जाएगी, फॉल होनी शुरू हो जाएगी। फिर लीडिंग टू राइज द मार्केट प्राइस एंड द कॉन्सिक्वेंटली रिड्यूसिंग द लॉसेज, द फर्म कंटिन्यू टू लीव टिल द लॉसेज आर wiped out and the each exist firm is the earning just to the abnormal, just to the normal profit, फिर वो नॉर्मल प्रॉफिट पर आ जाए। कहने का मतलब ये है, कोई आप एक शेयर मार्केटिंग का एग्जांपल लीजिए, शेयर मार्केट है, ठीक है, लोग उसकी ज़्यादा मूव हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे लोगों को दिख रहा है एबनॉर्मल प्रॉफिट है और एक ही बार में इतने पैसे लगाने पर इतना पैसा, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो जब सारे उसकी ओर मूव करने लगेंगे, सारे एक ही बार सब कुछ परचेज़ कर लेंगे, तो जब क्वांटिटी भी, नंबर ऑफ़ परचेजर ज़्यादा हो जाते हैं, तो धीरे धीरे तो लॉस की ओर ज़्यादा मूव होने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे वो लॉस की तरफ आते हैं। जब लॉस की तरफ, तो लोग क्या करते हैं, एग्जिस्ट के, यार हमारा तो 10,000 वेस्ट हो गया, हमारे 20,000 वेस्ट हो गए, तो लॉस की ओर जब होते हैं तो फिर वो क्या हो जाते हैं, बैक ऑन हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो एंट्री और एग्जिस्ट करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, फिर वही नॉर्मल प्रॉफिट पर आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट का मतलब आना हमें नॉर्मल प्रॉफिट पे ही है, आना हमें कहाँ पर है, नॉर्मल प्रॉफिट पे ही है। अब अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ओर मूव करने लगेंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर आ जाएंगे उसके अंदर, तो जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो धीरे 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 किसकी ओर आने लगेगा, डाउन होने लगेगा। तो जब वो लॉस होने लगेगा, तो लोग, जो सप्लायर है वो इस बिज़नेस को ही छोड़ के चले जाएंगे। फिर कहने का मतलब ये, फिर आना किस पर है, नॉर्मल प्रॉफिट पर आना है। एक बार फिर रीड कर लेती हूँ। Every seller has the freedoms to enter or exit the industry. There are no artificial and natural barriers for entry of new firms and exist of existing firms. It ensures absence of normal profit and abnormal loss in the long run. इसका implications क्या है? Freedom of entry and exist signifies that there are no barriers to the entry of a new firm into industry when the existing firms are earning abnormal profit. The new firms attract by the prospect of profits enter the industry. This raises market supply. This raises, क्या रेज होगा, market supply, which in turn leads to fall in market price. ये market price fall होने लगेगा and consequently profit भी fall होने लगेगा. The entry continues till each firm is earning just the normal profit. The entry continue till, अब entry जो है firms की continue हो रही है, each firm is earning, फिर अब जो firms attract हो रही हैं, किसके प्रोस्पेक्ट से अट्रैक्ट हो रही है, प्रॉफिट के प्रोस्पेक्ट से अट्रैक्ट हो रही है, तो फिर ईच कॉन्टिन्यू टिल, वो कॉन्टिन्यू, उनका कॉन्टिन्यूशन बढ़ता जा रहा है, ईच फर्म्स का इज़ अर्निंग, फिर क्या हो जाएंगी, फिर वो एबनॉर्मल प्रॉफिट, जब जितने ज़्यादा सप्लायर होंगे तो वो एबनॉर्मल प्रॉफिट थोड़ी ना होगा, फिर वो जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट पर आ जाएंगे। फ्रीडम टू एग्जिस्ट सिग्निफाइज डैट देयर आर नो बैरियर्स विच रिस्ट्रिक्टेड द एग्जिस्टिंग फर्म्स, फर्म को एग्जिस्ट करने के लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है फ्रॉम लिविंग द इंडस्ट्री। The industry try to leave when they are facing losses. जब वो क्या फेस करती हैं, लॉस फेस करती हैं, तभी वो एग्जिस्ट करती हैं, लीव करती हैं। द फर्म्स ट्राई टू लीव, एज द फर्म स्टार्ट लिविंग मार्केट सप्लाई फॉल, एज द फर्म स्टार्ट लिविंग, क्योंकि मार्केट सप्लाई फॉल लीडिंग टू राइज इन मार्केट प्राइस एंड कॉन्सिक्वेंटली रिडक्शन इन लॉसेस,
leading to rise in market price and consequently reductions in losses. The firm continue to live till the losses. जो firms है continue to live, continue क्या करेगी, live करना शुरू कर देगी till the losses are wiped out, are wiped out, and each existing firms is earning just the normal profit. Each existing firms is earning just the normal profit. नेक्स्ट देखेंगे परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स. परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स. परफेक्ट नॉलेज किसके बीच में, बायर्स और सेलर्स के बीच में परफेक्ट नॉलेज. इसका फोर्थ फीचर्स है. परफेक्ट नॉलेज मीन्स दैट बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर फुली इन्फॉर्म्ड अबाउट द मार्केट प्राइस. परफेक्ट नॉलेज मीन्स that both buyers and sellers are fully informed about the market price. इसके implications क्या है, is that no firm is in a position to charge a different price and no buyers will pay a higher price. As a result, uniform price prevails in the market. Both buyers and sellers have perfect knowledge about the product market. देखो बायर्स को भी परफेक्ट नॉलेज होगी, अरे तो 10 का पैकेट मिलता है, आप 15 कैसे दे रहे हैं, ठीक है. तो सेलर हु हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द इनपुट मार्केट्स, दैट इज ईच फर्म हैज़ इक्वल एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी एंड इनपुट यूज इन द प्रोडक्शंस. एज ए रिजल्ट ऑल द फर्म्स हैव अ यूनिफॉर्म कॉस्ट स्ट्रक्चर. सबका एक जैसा यूनिफॉर्म कॉस्ट स्ट्रक्चर, सिंस देयर इज अ यूनिफॉर्म प्राइस एंड यूनिफॉर्म कॉस्ट. In case of all the firms earn uniform profit. आगे देखेंगे परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस. परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स आर परफेक्टली मोबाइल. देयर इज नो geographical or occupational restrictions on their movements. The factor are free to move to the industry in which they get the best price. तो ये जो परफेक्ट मोबिलिटी है ये भी हमारा क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ही पार्ट है. तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चाहिए होता है, लैंड, लेबर्स, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप्स आर परफेक्टली मोबाइल. देयर इज़ नो जियोग्राफिकल, ऐसे इसमें कोई एरिया, जियोग्राफिकल एरिया तो नहीं कि इस एरिया में हमने करना है. तो देयर इज़ नो जियोग्राफिकल और ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शंस, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. हमारे पास लैंड है, हम वहाँ पे लेबर लगा करके, देयर इज़ नो जियोग्राफिकल, और जियोग्राफिकल मतलब एरिया को कहते हैं, लैंड को कहते हैं. देयर इज़ नो जियोग्राफिकल और ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ऑन देयर मूवमेंट पर. द फैक्टर आर फ्री to move to the industry in which they are get the best price. Next है absence of transportation cost. इसमें transportation cost की absence होती है. मान in order to ensure uniform price in the market में सबका एक uniform price है. It is assumed that transportation cost are zero. तो उसमें transportation cost ज़ीरो ही होगी, उसके अंदर ऐड थोड़ी ना होगी, इस पर लिखा थोड़ा ना होगा आप रैपर खा रहे 10 रुपये का, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है. और प्रोड्यूसर्स कैन सेल हिज प्रोडक्ट. जो प्रोड्यूसर्स है वो ये जो शॉपकीपर्स वाले होते हैं ये कहाँ से लाते हैं, ठीक है. तो उसमें कोई वो पर्टिकुलर ये थोड़ा ये 10 का पैकेट है, पीछे से 10 का आ रहा है, आपको भी वो 10 का ही दे रहा है. ऐसा नहीं है कि इसमें भाई मैं आपकी शॉप तक देने आ रहा हूँ. तो इसमें कभी आपने देखा होगा, कभी कभी साइकिल्स वगैरह में इतने बड़े बड़े रैपर्स वगैरह होते हैं, वो दुकानों पर सप्लाई करते हैं, तो सप्लाई करने आते हैं. अब वो ये थोड़ा कहते हैं कि आप हमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी दो, नहीं, वो एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं. तो एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में इन ऑर्डर टू इंश्योर यूनिफॉर्म प्राइस इन द मार्केट इट इज़ एज्यूम्ड दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर ज़ीरो. प्रोड्यूसर्स कैन सेल हिज प्रोडक्ट एट एनी प्लेस. किसी भी प्लेस पर हम लोग सेल कर सकते हैं. एंड बायर्स कैन बाय इट फ्रॉम द प्लेस ही लाइक. कहीं से भी
उसको बायर जो है बाय कर सकता है। एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट रेफर द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन देयर आर नो सेलिंग कॉस्ट। परफेक्ट है ना, जहाँ पे हम प्राइस को अब अपने हिसाब से अप एंड डाउन नहीं कर सकते, तो देयर आर नो सेलिंग कॉस्ट, कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं है। बिकॉज प्रोडक्ट आर होमोजीनियस, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है नहीं, ठीक है, सेम रैपर्स है, ऐसे सब कुछ है। देयर इज़ परफेक्ट नॉलेज अमाउंट बायर्स एंड सेलर्स। नेक्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन एंड प्योर कंपटीशन। इसमें भी डिफरेंस है। परफेक्ट कंपटीशन क्या है और प्योर कंपटीशन क्या है। परफेक्ट कंपटीशन इज यूज इन वाइडर सेंस एज कंपेयर टू प्योर कंपटीशन। Pure competition is said to be a pure competition when the following three fundamentals conditions exist करती हैं। Pure competition में three fundamentals condition exist करती हैं pure competition में। Number one, very large number of buyers and sellers, homogeneous product और freedom of entry and exist. Perfect competition is a wider concept for the market to be perfect competition. In addition, is three fundamental conditions for additional conditions must be satisfied. Perfect knowledge among buyers and sellers, perfect mobility of factor of production, absence of transportation cost, absence of selling cost. Firm is a price taker. Yes, firm price taker होता है, क्योंकि वो खुद डिसाइड नहीं करता प्राइस, इसलिए जो प्राइस उसको पीछे से मिलता है तो उसको वो टेकर होता है, लेना पड़ता है। तो प्राइस टेकर मीन्स डैट कैन द प्राइस टेकर मीन्स डैट एन इंडिविजुअल फर्म हैज़ नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं होता, बट टू सेल एट अ प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री के थ्रू ही प्राइस डिटरमाइन होता है। तो अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन एन इंडिविजुअल फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस, कोई इंडिविजुअल फर्म्स कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता प्राइस पे। कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ इट्स ओन, अपने आप। इट्स शेयर इन टोटल मार्केट प्राइस इज नेग्लिजिबल, जो टोटल मार्केट प्राइस है इज नेग्लिजिबल। फर्म वर्सेस इंडस्ट्री, फर्म वर्सेस इंडस्ट्री। फर्म इज अ सिंगल यूनिट बट फर्म इज अ सिंगल यूनिट विच प्रोड्यूस और प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। जो फर्म्स होते हैं वो एक सिंगल यूनिट होती है विच प्रोड्यूस और प्रोवाइड्स goods and services. On the other hand, industry is an aggregates of all firms producing the same commodity. जो industry is an aggregate of all firms producing the same commodity. For example, firms manufacturing chocolates will be together called a chocolate industry. Firm manufacturing chocolate will be together called a chocolate industry. So firm is just a part of a industry. और ये आपको डायग्राम ज़रूर बनाना है, इसमें क्लियर नहीं है आप बुक देखेंगे, मार्केट फॉर्म्स वाला चैप्टर है, ठीक है, उसमें आप ये डायग्राम ज़रूर बनाना, क्योंकि मेन डायग्राम के ही मार्क्स है। नेक्स्ट है डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अंडर परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व। इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, इन केस ऑफ perfect competition there are very large number of buyers and sellers selling a homogeneous product at a price fixed by the market. Therefore each firm is a price taker and faces a perfect elastic demand. इसका भी डायग्राम बनाना है, ठीक है, इसका डिमांड का वही चैप्टर है मार्केट फॉर्म्स वाला, उसके अंदर ये डायग्राम के बिना नंबर नहीं मिलेंगे, इसमें डायग्राम क्लियर नहीं है, आप उसमें से देख के बनाएंगे। आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड अलोंग द एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिए, आउटपुट लिए, और वाई एक्सिस पे आपने क्या लिया, प्राइस एंड रिवेन्यू लिया, ठीक है। फर्म्स डिमांड कर्व इज इंडिकेटेड बाय द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन,
जो यहाँ पे डिमांड कर्व बनेगा ना, फर्म्स डिमांड कर्व इज़ इंडिकेटेड बाय द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगा, जो कि पैरेलल होगा। ये हॉरिजॉन्टल, ये डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है जो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एज ईच फर्म हैज़ टू एक्सेप्ट द प्राइस फिक्स्ड, क्योंकि प्राइस फिक्स्ड है बाय द इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री ने फिक्स कर दिया है। द प्राइस इज डिटरमाइंड ओपी, फुल स्टॉप, एट ओपी प्राइस, ओपी प्राइस अ सेलर कैन सेल, सेलर क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। क्वांटिटी कितनी है, क्यू से Q1, ठीक है, ओ से लेकर के Q1, फिर ओ से Q2, ईच देयर क्वांटिटी। हाउएवर अ फर्म इज़ नॉट अ पोजीशन टू चेंज द प्राइस, हाउएवर फर्म इज़ नॉट अ पोजीशन टू चेंज द प्राइस, तो इसलिए MR इक्वल हुआ AR के, मार्केट, ठीक है। AR MR किसके इक्वल है, AR के, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट ईच फर्म इज़ अ price taker. All the firm has to accept the same price as determined by the market force of the demand and supply. As a result, uniform price prevail in the market. It means revenue from every additional unit, that is MR. Revenue from every additional unit known as MR is equal to the AR product. MR equal to AR.